Assalamu alaikum everyone. Let's start the session, and this session would be of two portions. The very first portion would be about making you people understand of a assignment that I'm going to assign you people, and for that purpose what I'm going to do right now is going to play a video so that you people would see that video. Hold on a moment. You people would see that video, and along with that you people will sorry, there is so many things in my folder. I had to find out that video, and that video is there. I'm going to give you people an assignment, one more assignment, and that assignment will be अच्छा बेसिकली ये जो वीडियो मैं बना रहा sorry, I'm going to play this video for you people. You people can listen this video. People can see this video. अच्छा बेसिकली ये And if there would be anything that you people would want to talk about, uh, Amna, I will discuss this in the second part. In the second part, I will discuss this related to previous lectures, but in the first part, I'm going to let you people know about an assignment. ये असाइनमेंट आप लोगों को मिड से पहले देनी होगी, एंड दैट इज़ अ मेजर असाइनमेंट. ठीक है, इसमें आप लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा. प्रीवियस असाइनमेंट वाज जस्ट ऑफ 200 वर्ड्स, बट दिस टाइम द असाइनमेंट इज़ गोइंग टू बी मोर देन 200 वर्ड्स. सो please tell me, can you see the screen? Everyone kindly please tell me, can you see the screen? The screen that I'm sharing right now, can you people see the screen? I guess only. Okay, everyone, please, everyone, I need to know that how many people are here. There are only two people in this room: Munawwar, Amna, Kafil, CH. Please, everyone, you people have to respond. I'm not going to let anybody talk in the start. First of all, I'm going to discuss the major assignment that you people will submit before the midterm exam. So let's watch the video first. एंड इसके दौरान मैं आप लोगों को मेन चीज़ें और एक्सप्लेन करता रहूँगा. हम लोग, अगर इससे पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ कि हम लोगों ने अब तक कर कहाँ तक लिया है. सो लेट मी ओपन द लेक्चर ऑफ कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, और मैं अब बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट चीज़ है क्या जिसके ऊपर आप लोगों ने काम करना है, एंड दैट इज़ हम लोगों ने अब पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क को, यानी कि कम्युनिकेशन ओवर द टेलीफोन नेटवर्क स्टार्ट करना है. सो यू पीपल आर गोइंग टू मेक एन असाइनमेंट ऑन दिस. सो लेट्स वॉच द वीडियो फर्स्ट. ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मैं आप लोगों को असाइनमेंट से रिलेटेड वीडियो बता रहा हूँ. ये आप लोगों की मेजर असाइनमेंट है, माइनर असाइनमेंट नहीं है. मतलब इसके अच्छे वाले मार्क्स हैं और ये मैंने लाजमी मार्क करनी है, और मैंने क्या नाम है, ये मार्क्स जो है ना वो लाजमी अपलोड करने हैं. बेसिकली कम्युनिकेशन ओवर द टेलीफोन नेटवर्क, जो हम टेलीफोन नेटवर्क को यूज करते हुए कौन कौन सी टाइप की कम्युनिकेशन करते हैं उसके बारे में आप लोगों ने बताना है. कि डायल अप क्या लाइंस क्या होती हैं, डेडिकेटेड लाइंस क्या होती हैं, ISDN. आप लोगों को ये वीडियो की आवाज़ नहीं आ रही? ये जो वीडियो मैंने प्ले की हुई है इसकी आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? प्लीज़ टेल मी. ओके, थैंक यू. आ रही है आवाज़ इसकी. चले, कोई बात नहीं. आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन एज वेल. आप ये रिकॉर्ड होने के बाद भी आप इसको सुन सकते हैं. लाइन क्या होती है, DSL क्या होता है, FTTP क्या होता है, टी कैरियर लाइन क्या होती है, ATMs क्या होते हैं, इसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन बुक के अंदर लिखी हुई है. DSL क्या होते हैं, टी कैरियर लाइंस क्या होती हैं, ATMs क्या होते हैं,
ये सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग बुक के अंदर लिखा हुआ है. लेकिन व्हाट आई वांट यू पीपल टू डू, नॉट जस्ट ओनली रीड फ्रॉम द बुक, बट यू पीपल आल्सो हैव टू सर्च ओवर द इंटरनेट. और यहाँ पर मुझे इनकी एप्लीकेशंस भी आप लोगों ने साथ में बतानी है. तो राइट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज टू असाइन यू पीपल दिस असाइनमेंट, सो दैट असाइनमेंट क्या है, राइट down a note regarding write down a note regarding the following, what was that, following, number 1, communication over telephone network. You have स्लाइड नंबर कौन सी है ये, 33, और बुक का पेज नंबर 483 से लेकर 485 तक. बुक पेज नंबर 483 टू 485 तक. इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं. इसकी सेम वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप लोगों ने करनी है. बाकी मैंने आपको बता दिया, आप लोगों ने नोट्स लाजमी इसके मतलब नोट लिखना है. इसके साथ आप लोगों ने क्या करना है, जो है किधर की आपकी असाइनमेंट नंबर 1 किधर की, इसमें ये असाइनमेंट थी. अच्छा, ये जो वीडियो है सेम यही चीज़ यही कोर्स में कॉमसर्ट्स में भी पढ़ा रहा हूँ, तो उन लोगों के लिए बनाई हुई थी. तो आप लोगों के साथ ये बेसिकली मैं शेयर कर रहा हूँ. सेम वही काम वही कोर्स मैं आप लोगों को भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ. उनको भी मैंने ये असाइनमेंट प्रोवाइड की थी. तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इंस्ट्रक्शंस भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ. पहले आप इस वीडियो को साथ साथ देख लें. इसके इंस्ट्रक्शंस में यहाँ से कॉपी करनी है. Somebody is saying something in the chat. ओके, मैं ये स्लाइड भी अपलोड कर दूंगा. ओके, ये सारे इंस्ट्रक्शंस मेजर असाइनमेंट. अच्छा, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं मैं इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे पढ़ दूँ. दीज इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंप्लायंस फॉर दीज इंस्ट्रक्शंस इज इंपॉर्टेंट टू पास दिस असाइनमेंट. आप लोगों ने असाइनमेंट MS वर्ड के ऊपर बनानी है. 500 वर्ड्स की होनी चाहिए ±10%. मीन्स या वो 550 वर्ड्स की हो सकती है या 450 वर्ड्स की हो सकती है. प्रॉपर रेफरेंसिंग आप लोगों ने देनी है. रेफरेंसिंग क्या होती है उसके लिए मैं एक वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देखेंगे. आप लोगों ने बुक्स वगैरह से पढ़ना है, जर्नल से पढ़ना है, वेबसाइट से नहीं पढ़ना है. बुक आपको मैंने बता दिया और बुक में ये भी बता दिया कहाँ लिखा हुआ है, वहाँ से पढ़ के आप लोगों ने ये मुझे बताना है. तो आप लोगों ने ये सारा बुक से पढ़ के बताना है मुझे, ठीक है. देन उसके बाद आ जाता है प्लेजरिज्म पॉलिसी. प्लेजरिज्म पॉलिसी से मुराद ये है कि आपका काम ये कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है. ये आप लोगों ने खुद लिखा होना चाहिए. पेपर का साइज़ A4 हो, फ़ॉन्ट साइज़ इतना होना चाहिए, हेडिंग इतनी होनी चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको बनाने आने चाहिए, लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स, ये तमाम चीज़ें आपको बनानी आनी चाहिए. अगर ये तमाम चीज़ें आपको नहीं आती तो यू हैव टू सर्च इट ऑन टू यूट्यूब और यू हैव टू लर्न इट, बिकॉज असाइनमेंट के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. चलें कंटिन्यू करते हैं हम इस वीडियो को. The word count of this assignment will be 1000. ठीक है. 1000 वर्ड काउंट विल बी 1000, ठीक है. 500 पिछली वो मैंने जो कॉपी किया था जहाँ से उसके लिए था. आप लोगों ने 1000 वर्ड्स लिखने होंगे. प्लेजरिज्म नहीं हो सकता. प्लेजरिज्म मैं टर्निटिन के जरिए चेक, आप लोगों को आई गेस मैंने बताया हुआ है कि मैं टर्निटिन से किस तरह चेक कर सकता हूँ. जस्ट इन केस अगर आप लोगों को नहीं पता कि हाउ टू चेक प्लेजरिज्म थ्रू टर्निटिन, तो ये आप लोगों को अवेलेबल नहीं है, ये मेरे पास है बेसिकली, और ये स्टूडेंट्स को अवेलेबल नहीं होता. अच्छा, ये मैं आप लोगों को आज एक टूल के बारे में भी बताने जाने लगा हूँ. ये स्टूडेंट्स को अवेलेबल नहीं होता, इसको टर्निटिन कहते हैं. और ये जो टूल होता है बेसिकली ये टूल चेक कर लेता है कि कोई काम आप लोगों ने खुद से किया है या कॉपी पेस्टेड है. तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं किस तरह देख सकूँगा कि आप लोगों ने काम खुद से किया है या कॉपी पेस्टेड है. स्टूडेंट्स इसको चेक नहीं कर सकते.
आप कहीं भी इंटरनेट के जरिए भी प्लेजरिज्म चेक करना चाहें, आपको वो गलत प्लेजरिज्म बताएगा। ये सिर्फ फैकल्टी मेंबर्स, स्पेसिफाइड फैकल्टी मेंबर्स के पास होता है जो एचईसी को अप्लाई करते हैं और उनको मिलता है। जस्ट सबमिट, मैं कोई एक फाइल सबमिट करता हूँ, फॉर एग्जांपल लाइक choose from this computer. I guess I do have some files. Do I have? ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है माथ प्रोजेक्ट के नाम से। इसको मैं नहीं, ये मटेरियल अपडेटेड प्रपोजल, ये मेरे अपने काम है, मैं इसको चेक करता हूँ। ए बी सी के नाम हो, सॉरी, इसको सी लिख देता हूँ और अपलोड करता हूँ। तो आई एम जस्ट लेटिंग यू पीपल नो दैट हाउ वुड आई चेक योर प्रेजेंट, मतलब लाइक किस तरह मैं चेक कर सकता हूँ आप तमाम लोगों की असाइनमेंट्स। सो यू मस्ट हैव टू मेक दीज प्लेजर प्रूफ। प्लेजर प्रूफ से मुराद ये होता है कि आप लोगों ने बुक से पढ़ा, इंटरनेट से पढ़ा और उसको खुद पढ़ के आप लोगों ने खुद लिखना है, रादर देन दैट कि आप लोग उसको कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे। अच्छा एवरीवन, मैं आप लोग कह रहे होंगे कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, हमें तो ये समझ नहीं आती, हमारा तो ये बैकग्राउंड नहीं है, हम लोगों ने इस चीज़ को कभी पहले देखा नहीं है, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको इम्प्लीमेंट करना, मैं ये किस तरह करूँगा या करूँगी, ये तो बड़ा। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, द कंपटीशन इन द मार्केट इज़ वेरी हाई। आप सिंपली स्लाइड से पढ़ के कोर्स को नहीं कवर कर सकते, आपको उसके अलावा भी एक्स्ट्रा चीज़ें सीखनी होंगी। तो मेरी ये कोशिश ये है कि कुछ मैं आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करूं और कुछ आप लोगों को एफर्ट करनी पड़ेगी। ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये वीडियो भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। इसके अलावा जो मैं ये जो वीडियो प्ले की हुई है ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप इसको बार बार देखें और कोई कन्फ्यूजन होगी तो हम एक सेशन और कर लेंगे, ठीक है। चलें अब बाकी ये देखें कि मैं किस तरह चेक करूंगा कि आप लोगों ने काम कॉपी पेस्टेड है कि ओरिजिनल है। आई एम गोइंग टू प्ले दिस वीडियो अगेन। आप लोग मेरे साथ हैं ना कि सो गए हैं? आई गेस यू पीपल आर विद मी। So I need this from you people to be very, very effective way of in a very effective way. Otherwise, it would be very disastrous for you all. और मैं नहीं चाहता कि यार आप लोगों के अच्छे भले मार्क्स चल रहे हैं, बड़ी अच्छी आप लोगों की स्टडी चल रही है, तो ये हो जाए। इसमें मैं मतलब सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई हुई है। इसमें थोड़ी सी और, यू हैव टू राइट द वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ ईच टर्म। मतलब ये जितनी है ना डायलअप लाइंस, इसकी आपने वर्किंग भी बतानी है और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से मुराद ये होती है बेसिकली के, अच्छा मुझे ये ना बीच में पॉज करनी पड़ी क्योंकि बाहर जो है ना हॉकर्स की आवाज़ें बहुत सारी आ रही थी, तो आई वुडंट वांट यू पीपल टू लिसन दैट। ओके, मैं बेसिकली बता रहा था कि ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, आपने इन तमाम टर्मिनोलॉजीज की बेसिकली मुझे ये भी बताना है कि व्हाट दीज आर, हाउ डज इट वर्क एंड व्हाट आर देयर एप्लीकेशंस। डायलअप लाइंस कहाँ इस्तेमाल होती हैं, डेडिकेटेड लाइंस कहाँ इस्तेमाल होती हैं, ISDN लाइंस कहाँ इस्तेमाल होती हैं, DSL, FTTP। और मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि गूगल स्कॉलर से हम लोग किस तरह सर्च कर सकते हैं। उसका लिंक भी जो है वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो जो है ना आप लोग काइंडली जो है ना ये असाइनमेंट आप लोगों ने बहुत ध्यान से बनानी होगी। अच्छा, इस असाइनमेंट की जो डेडलाइन है, अच्छा टेनेटिन पे मैं ये मीनवाइल साथ साथ हम टेनेटिन भी चेक कर लेते हैं कि प्लेजरिज्म इसमें है कि नहीं। इसकी जो ड्यू डेट है, अच्छा ये ड्यू डेट वगैरह आप लोगों के लिए डिफरेंट होगी। आप लोगों ने इस वीडियो की ड्यू डेट को फॉलो नहीं करना, ठीक है। आप लोगों के लिए ये ड्यू डेट डिफरेंट होगी और जो अब इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे कर दिया है वीडियो को। सो आप लोगों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ ये मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ। वैसे ये पूरी की पूरी चीज़ आप लोगों के साथ भी एक वीडियो की सूरत में शेयर होगी, सो डोंट वरी। अ वेरी हैंडसम टाइम, ठीक है। और ये मैं आपको कंफ्यूजन होगी, हम टेनेटिन को अब डिस्कस कर रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं। बेसिकली मैं ये वीडियो भी इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को हर किसी को कंफ्यूजन ना हो, वो ये वीडियो देखे। जिसके पास काइंडली आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, आपके जिन फ्रेंड्स के पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है या स्लो है, आप उनको ये वीडियो जो है वो डाउनलोड करके भी दे सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। अगर आसपास कहीं वो रहता है तो USB में दे के आ सकें, तो बिकॉज आई नीड दिस, ठीक है। जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है वो यू मस्ट हैव टू अरेंज अ लैपटॉप।
कोई मसला मसाइल है तो काइंडली मुझे 1-2 दिन के अंदर अंदर ईमेल करके पूछ लें। अदरवाइज ये नहीं होगा कि असाइनमेंट से एक दिन पहले आप मुझे ईमेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, मैं जो है वो इस तरह हो गया, वो वैसे इश्यू हो गया, तो मैं तब नहीं इसको मैनेज करूंगा। अच्छा, हम देख सकते हैं कि इसका ये 6% प्लेजरिज्म आया। ठीक है, मैं आप लोगों को 20% तक प्लेजरिज्म अलाउ किया हुआ है, HEC भी 20% तक प्लेजरिज्म अलाउ करता है। तो मैं ये देखता हूं कि इसका ये जो 6% प्लेजरिज्म आया है, यहाँ पे प्लेजरिज्म से मुराद बेसिकली क्या है? यहाँ पे प्लेजरिज्म से मुराद है कि प्लेजरिज्म से मुराद बेसिकली है कि कितना परसेंट कॉपी है। ईद के बाद डेथ डेट दे दे। ये आपने कैसा मैसेज किया बेटा? इट्स वेरी अनएथिकल इफ यू आर सेइंग समथिंग लाइक दिस। प्लीज डू नॉट मेक एनी काइंड ऑफ जोक्स इन दिस क्लास प्लीज। ओके, तो ये प्लेजरिज्म का मैं बता रहा हूँ कि कितना परसेंट काम कॉपीड है इसके अंदर। तो हम वो बेसिकली चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। ये कहाँ पर आया, मतलब कहाँ से, किस किस जगह पर प्लेजरिज्म? फॉर एग्जांपल लाइक ये एक लाइन इसने लिखी है, ऑक्जेटिक मटेरियल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय नेगेटिव पॉइजंस रेशियो। ये 5 नंबर है। यहाँ से मैं 5th नंबर देखता हूँ, तो ये एक रिसर्च पेपर है जिसमें ये एक लाइन लिखी गई थी, ऑक्जेटिव मटेरियल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय नेगेटिव पॉइजंस रेशियो। तो सेम इसने भी वही लाइन लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन उसने इसका रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पर। ये जो रेफरेंस यहाँ पर ट्रान ETL 2017 यहाँ पे रेफरेंस उसने पुट कर दिया हुआ है। तो लेकिन फिर भी जो है वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि जो है आपका रिपोर्ट के अंदर प्लेजरिज्म ना हो, और अगर प्लेजरिज्म आ भी रहा है तो आप लोगों ने उसके रेफरेंसेस लाजमी एंटर करने होते हैं। वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने रेफरेंसेस से रिलेटेड वीडियोस भी देखनी होंगी तो वो जो गूगल स्कॉलर वाली वीडियो है, मैं आप लोगों को उस वीडियो का लिंक भी चले साथ में मैं अटैच कर देता हूँ। एक सेकेंड, लेट मी फाइंड आउट दैट वीडियो। और मेरे होम पेज के ऊपर यार जो है ना ज़्यादातर कार्टून्स वगैरह की वीडियोस आती हैं, बिकॉज माय किड्स आर राइट नाउ ऑन टू दीज कार्टून्स। तो मेरा लैपटॉप ज़्यादातर उनके पास ही होता है। एक सेकेंड, कहाँ गई वो वीडियो? ये वीडियो पढ़ी है, हाउ टू यूज गूगल स्कॉलर। तो आप लोगों को इस वाली वीडियो के जरिए जो है वो हेल्प आउट भी हो सकता है। तो अच्छा, बेसिकली ये वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कोई भी असाइनमेंट बनाने के लिए रिसर्च पेपर्स और बुक्स वगैरह को किस तरह यूज़ किया जा सकता है और किस तरह आप अपनी असाइनमेंट बनाते हैं। इससे रिलेटेड मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आप वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं ये असाइनमेंट अटैम्प्ट करने के लिए आपको एक दिन नहीं, कम से कम आप लोगों को 15 दिन दूंगा। 15 दिन, तो 15 दिन बहुत बहुत ज़्यादा टाइम होगा जिसके ज़रिए आप क्वाइट ईजीली ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। मुनव्वर ने पूछा सर अगर नेट से डाटा लेके ख़ुद टाइप करेंगे तो भी कॉपी पेस्ट में आएगा? अगर आप एग्जैक्टली वैसे ही टाइप कर देंगे तो आ जाएगा, अगर समझ कर अंडरस्टैंड करके लिखेंगे फिर नहीं आएगा। आई एम also for more help how to use Google Scholar you can click here। ठीक है, ये लिंक भी मैंने इसके साथ अटैच कर दिया है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि असाइनमेंट बनाते वक्त आप लोगों को किस तरह हेल्प मिल सकती है। सो आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज। मैं कोई ये नहीं चाहता कि मुश्किल मसाइल हो, आप लोगों को अच्छे भले हैं, समझदार हैं और पढ़े लिखे हैं, आप लोग चीज़ें सीख सकते हैं। तो जस्ट 1000 वर्ड्स हैं, इट वुड नॉट बी हार्ड, बट दीज 1000 वर्ड्स शुड हैव टू बी, मतलब यहाँ पे फिगर्स भी होनी चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स भी होने चाहिए, टेबल ऑफ फिगर्स भी होने चाहिए, यहाँ पर फॉर्मेटिंग भी आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग स्टाइल अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश अच्छी लिखी होनी चाहिए आपने। तो दीज आर द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखाऊं, अगर फॉर एग्जाम्पल लाइक आप लोग टर्निटिंग के ऊपर मैं आपको दोबारा अगर लेके जाऊं जस्ट इन केस। ओके, सो दैट वाज द वीडियो जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। नाउ इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस और क्यूरीज होंगे वो इंशाल्लाह मैं एक और आप लोगों के साथ सेशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के साथ ये सेशन मैंने किया है
और इस सेशन में मैं आप लोगों को तमाम की तमाम इस सेशन में मैंने आप लोगों को तमाम की तमाम वो असाइनमेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है। तो पहले आप ये वीडियो जब मैं आपके साथ शेयर करूँगा अच्छे से देख लें, आपके सारे कन्फ्यूजन जब क्लियर हो जाएंगी देन उसके बाद नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड आंसर्स दूंगा। अभी पिछली क्या नाम है क्या कहते हैं पिछली लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो पूछ सकते हैं। नंबर 1, कफ़ील ने पूछा है कि सर मेरी असाइनमेंट अपलोड नहीं हो रही तो मैं ईमेल कर दूं। नहीं, आप मुझे ईमेल नहीं करेंगे, आप अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट से रब्ता करें, वो आपका मसला हल करवाएं और आपको पोर्टल के ऊपर ही अपलोड करनी है असाइनमेंट। पिछले लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली पूछ लें मेरे से। अगर कुछ अब उसके ऊपर आना चाहता है, ऑडियो के ऊपर आना चाहता है तो काइंडली रेज योर हैंड। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। वालेकुम अस्सलाम सर। जी ज़ीशान। सर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो 7 आइटम्स हैं इनके अबाउट ही 1000 वर्ड्स बेटा लिखने हैं। इस असाइनमेंट से रिलेटेड मैं तमाम की तमाम डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में करूँगा जब आप ये सारी वीडियो देख लेंगे, ठीक है। अभी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पिछले लेक्चर्स के हवाले से मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है सर। थैंक यू। वेल मुनव्वर ने पूछा सर प्रोटोकॉल को आसान अल्फाज में बताइए। प्रोटोकॉल से मुराद सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिनको फॉलो करते हुए हम अपनी कम्युनिकेशन को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचा रहे होते हैं, दैट बेसिकली इज़ प्रोटोकॉल। जी रमज़ान अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान आपने हैंड रेज़ किया, मैंने आपको अनम्यूट किया था, आपने ख़ुद को फिर दोबारा म्यूट कर लिया है। आई गेस रमज़ान इज़ नॉट अवेलेबल, उनकी इंटरनेट का इशू है। इफ़ देयर इज़ एनीवन एल्स। जी बेटा मुनव्वर क्वेश्चन पूछ रहे हैं हर नेटवर्क के लिए अलग प्रोटोकॉल होगा। जी बिल्कुल, वायर्ड के लिए अलग होता है, वायरलेस के लिए अलग होता है, जो केबल्स आप यूज़ कर रहे होते हैं उनके लिए अलग प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल ऑब्वियसली तरीक़ेकार होते हैं कि जिसके ज़रिए हम अपनी कम्युनिकेशन को कर रहे हैं, तो जब तरीक़ेकार ही डिफरेंट होगा तो प्रोटोकॉल भी डिफरेंट होगा। रमज़ान आई एम ट्राइंग टू अनम्यूट यू बट द थिंग इज़ कि आपका इंटरनेट कनेक्शन शायद अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप टाइप कर दें काइंडली प्लीज़। एनीवन एल्स प्लीज़, आपको जो क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन्स हैं जो लास्ट लेक्चर के वो आप पूछ सकते हैं। अफजल हनीफ, मैं इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता कि आपका लैपटॉप ख़राब है या कोई मसला है। आई नीड एन असाइनमेंट, तो बाकी जो मसले मसाइल हैं वो आपने ख़ुद डील करने हैं। स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल में कोई डिफरेंस नहीं होता बेटा। हिनाजबंद ने पूछा स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। एनीवन एल्स? काइंडली लास्ट क्वेश्चन असाइनमेंट से रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज़। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग, एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाई गई होती है। वो इलेक्ट्रॉनिक चिप को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चिप बेसिकली एक सिग्नल सेंड कर रही होती है, जिसको वो सेंडर बनती है और उसके अंदर कोई ना कोई कोड होता है इलेक्ट्रॉनिक चिप में। वो इलेक्ट्रॉनिक चिप को कोई रिसीवर रिसीव करता है, जब रिसीव हो जाती है तो आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। ये हमारा RFID होता है। जो हमारे ई टोल प्लाज़ा के ऊपर हमारी गाड़ियों के अंदर स्टिकर्स भी लगाए जाते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो भी RFID होते हैं। अल्ट्रा वाइड बैंड आप लोगों ने देखा होगा, बेसिकली जब पास्ट में क्या करते थे, हम मोबाइल्स को एक दूसरे के बहुत पास रख के डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते थे। तो वो जो पास्ट में हम लोग डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते थे वो अल्ट्रा वाइड बैंड के ज़रिए किया जाता था। प्लीज़ ये कोई ड्रॉ कर रहा है, काइंडली डू नॉट ड्रॉ इट प्लीज़। एंड देन
उसके बाद जो होता है हमारा वाईमैक्स। वाईमैक्स सना सवीर ने पूछा है अल्ट्रा वाइड बैंड और वाईमैक्स में क्या फ़र्क है। वाईमैक्स और वाईफाई में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही चीज़ है, लेकिन वाईफाई में डिस्टेंस थोड़ा होता है, वाईमैक्स में डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो रहा होता है। जीशान पूछ रहे हैं सर कोई भी असाइनमेंट बनानी हो तो लेट्स से हम क्वेश्चन लिखते हैं तो उनका वर्ड साइज़ और आंसर का वर्ड साइज़ क्या होता है। ये मैंने इंस्ट्रक्शंस के अंदर बता दिया हुआ है। वैसे बेसिकली जो हेडलाइंस होती हैं वो 14 साइज़ की होती है, सब हेडिंग्स जो होती है वो 13 की होती है, और टेक्स्ट साइज़ जो होता है वो 11 का होता है। I guess this is all from my side to you people. सर जी वो जो चिप अक्सर मूवीज़ में यूज़ करते हैं होती हैं यू लोगों की वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। लोगों की जिल्द के अंदर जो लगाई जाती है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो उसको भी फिर हम कभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। Anyhow, thank you so much for your time. I'm going to end this session. It's half hour now. I'm going to share this video with you people. आप लोग इसको देखेंगे और इंशाल्लाह कल या परसों मैं एक और सेशन आप लोगों के साथ करूँगा। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, और जो है वो क्या नाम है, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।